नमस्कार दोस्तों। साल 1968 का वो आइकॉनिक फिल्म नीलकमल तो आपको याद ही होगा, जहां राजकुमार साहब को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाता है। आखिर इस तरह के सीन की शूटिंग उस जमाने में कैसे की गई थी और इस मूवी का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर विदाई वाला गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, आखिर इस गाने को गाते समय मोहम्मद रफ़ी साहब फूट फूट कर क्यों रोने लगे थे, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। ऐसे तो इस मूवी की जो कहानी है वो पूर्व जन्म की कहानियों पर बेस्ड है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण सा चित्रकार को एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है, जिसके कारण राजकुमारी के पिता जो हैं इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो साधारण सा चित्रकार को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे देते हैं। दोस्तों, कहानी में यहीं पर ट्विस्ट आती है कि आखिर उस जमाने में कैसे जिंदा दीवार में चुनवाने वाले सीन की शूटिंग जो है किया गया होगा। दरअसल दोस्तों, नीलकमल फिल्म में जहां पर आप राजकुमार को दीवारों में चुनवाने वाले सीन को देखते हैं, उसकी शूटिंग जो है राजस्थान के अलवर जिले में शूट किया गया था। और ये सीन को शूट करने के लिए कोई असली वाले ईंट का प्रयोग नहीं किया गया था। वहां पर जो है प्लास्टर का बना हुआ ईंट जो था उसका यूज करके तब इस सीन को शूट किया गया था। इस सीन को जब शूट किया जा रहा था तो ये सीन को आप देख सकते हैं कि राजकुमार साहब इस तरह से खड़े हैं और सिर्फ उनके आगे से दीवारों को चुनवाया जा रहा है, उनके पीछे से या अगल बगल से दीवारों को नहीं चुनवाया जा रहा है। तो ये सीन को शूट करते समय सिर्फ आगे से वो दीवार खड़ा करवाया गया था और कैमरे के विशेष एंगल से इस तरह से शूट किया गया था कि देखने वाले ऑडियंस को लगे कि सच में राजकुमार को जो है जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह से नीलकमल मूवी का वो विदाई वाला गाना तो आपको याद ही होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा। दोस्तों, ये गाने को सुनकर आज भी हमें और आपके आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो शूटिंग स्टूडियो में ही रफ़ी साहब जो है फूट फूट कर रोने लगे थे। आखिर क्या था वो माजरा? दरअसल आप जानते ही हैं कि 1968 में जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी, उस गाने के शूटिंग के कुछ ही दिनों बाद मोहम्मद रफ़ी साहब को अपनी बेटी की शादी करना था। जब वो गाना स्टूडियो में बैठकर गा रहे थे, उसी दौरान अपने बेटी की विदाई की बातें याद आ गई, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि गाना गाते समय वो फूट फूट कर रोने लगे थे। दोस्तों, 1968 में जो नीलकमल फिल्म बनी थी, उसकी कहानी जो था वो एक प्रेम कहानी पर बेस्ड था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से एक गरीब घर के लड़का अगर अमीर घर की बेटी से प्रेम करेगा तो उसकी सजा क्या होगी। वो सजा जो है इस मूवी में दिखाया गया था कि कैसे राजकुमार साहब को जो है जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। नीलकमल कहानी जो मूवी बनी थी वो कहानी आज भी जिंदा है, 2026 में भी जिंदा है। आज भी कोई गरीब घर का लड़का अगर अमीर घर की बेटी से प्रेम कर ले तो उसको भी जो है आज उसी तरह से सजा मिलता है। थोड़ा सा सजा देने का स्टाइल बदल गया है। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, दीवारों में चुनवा देते थे। अभी क्या हो रहा है कि जो अमीर घर के जो बेटी है उसका बाप जो है वो क्या करता है, AK-47 लेकर आता है और जो गरीब घर का लड़का जो उसके बेटी से प्रेम करता है उसके शरीर को छल्ली कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी लगातार जारी है। ऐसे आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।